प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपाद सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा सभी अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा ने मुझे लगातार 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है और उस हिसाब से आज मेरा ये 8वां शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, जैसे कि गुरुपा ने टेलीपैथी मैसेज के द्वारा गुरुपा कह रहे थे कि पुत्र मैं तेरे सपने में आके तेरा कष्ट काटूंगा। तो आज 2-3 दिन से गुरुपा सपने में आके मेरा कष्ट काट रहे हैं। जैसा कि अभी आज के पहले कि जो मैंने सपना देखा था तो उसमें ना मुझे बड़े मंदिर जाना था। तो एक आदमी मुझे बस में बैठा देता है, मतलब मैं कहती हूँ कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है तो वो मुझे गुरुजी के मंदिर के लिए एक बस में बैठा देता है। तो वो बस जाके एक कोई मंदिर है उसमें, वहाँ पे भी लिखा है गुरुजी का मंदिर। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पर भी हमारे गुरुजी का मंदिर है। तो वो जो मंदिर है वो से ब्राउन कलर में था। तो फिर मैं धीरे धीरे देखती हूँ कि वहाँ बहुत सारे भक्त हैं, संगत लोग ऊपर जा रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। फिर वहाँ पे देखती हूँ कि सभी बैठ के सुन रहे हैं भक्ति गीत। तो मैं दरवाजे के कोने से मैं थोड़ा देखने की कोशिश करती हूँ तो क्या देखती हूँ कि वहाँ पे खाटू श्याम बाबा का स्वरूप है। तो खाटू श्याम बाबा का दर्शन हुआ मुझे। तो मैंने नमस्कार किया। फिर उसके नीचे स्क्रीन पे भक्ति गाने चल रहे थे। तो फिर बाद में वहाँ पे सभी बैठ के सुन रहे थे। तो मैं कुछ देर रही, फिर मैंने प्रणाम किया करके मैं कही कि नहीं मैं अब जाती हूँ क्योंकि ये तो मेरे गुरुजी का मंदिर नहीं है। तो फिर वहाँ से जब मैं निकलने लगती हूँ तो वहाँ के जो मैनेजर थे वो बहुत ही बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ सपने में। और मैं बहुत डर रही थी, मैं बहुत चिल्लाने की कोशिश कर रही थी पर जैसे लग रहा था मेरी आवाज़ कोई सुन ही नहीं पा रहा है। तो उसके बाद मैं कहती हूँ देखिए भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैं भूल से मैं इस मंदिर में आ गई हूँ क्योंकि मुझे तो बड़े मंदिर जाना था, गुरुजी के मंदिर। तो ये भी गुरुजी का मंदिर है कह के किसी ने मुझे यहाँ पे भेज दिया। तो अब मुझे छोड़ दीजिए। तो फिर वहाँ पे किसी तरह मैं देखती हूँ कि वो नहीं छोड़ रहा था मुझे। तो मैं किसी तरह से भाग के निकली बाहर। मैं क्या देखती हूँ सिक्योरिटी गार्ड था। तो मैं उनसे बताने लगी कि भैया वो जो भीतर जो आदमी है ना वो मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा था, आप प्लीज़ मुझे बचा लीजिए और मुझे यहाँ से निकलने दीजिए। तो वो भी मुझे छेड़ने लगा, वो आदमी, वो सिक्योरिटी। तो मैं बिल्कुल रुआसी जैसी हो गई और इतनी डर गई थी मैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वहाँ पे चिल्लाने पर भी ना कोई नहीं सुन पा रहा था। फिर बाद में किसी तरह मैं वहाँ से भी निकल आई। गुरुजी को मने मन बुलाती रही। तो फिर वहाँ से मैं निकल आई। तो मैं अब वहाँ से दौड़ के मैं किसी एक बस स्टॉपेज पे आके खड़ी हो जाती हूँ। और फिर वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप लोग कहाँ जा रही हैं। तो वो कहती हैं पता नहीं क्या एक जगह का नाम बोलती हैं।
तो मैं कहती हूँ मुझे भी जाना है। तो कहती फिर अभी एक बस आएगी, उसी बस पे बैठ जाइएगा। तो मैं उनके साथ बस में बैठ जाती हूँ। फिर बाद में क्या होता है, मैं वहाँ जाके पहुँचती हूँ, वहाँ जाके देखती हूँ कि मैं तो कुछ दूसरे जगह चली आई हूँ, मतलब पहचान में नहीं आ रहा है। तो मैं अब मन ही मन डर जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना क्यों मैं भटक रही हूँ। फिर वहाँ से मैं किसी दूसरे घर में चली जाती हूँ। हाँ, वहाँ जाके मैं बताने लगती हूँ, वहाँ पे कुछ लेडीज़ थी, तो मैं उन्हें बताने लगती हूँ कि ऐसे मैं भूल से एक मंदिर में पहुँच गई थी। तो वहाँ पे वहाँ पे तुम्हारे गुरुजी का मंदिर था नहीं, पर नाम वही लिखा था। हाँ, तो वो कहते हैं अरे वो तो वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छा हुआ तुम वहाँ से निकल आई। तो मैंने कहा कि तो अब मैं क्या करूँ, मुझे घर जाना है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे जाऊँ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जाना है आपको। तो मैं वहाँ से दूसरे बस स्टॉपेज में आ गई। आने के बाद ना फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ से फिर मैं कुछ लड़कियाँ थी, तो क्योंकि मुझे किसी आदमी से पूछने में डर लग रहा था, क्योंकि जो घटना उस मंदिर के पास मेरे साथ घटी, तो मैं डर गई। मैं कही कि अगर मैं किसी से किसी जेंट्स से मैं पूछूंगी कि मुझे यहाँ जाना है, हाँ, तो वो समझ जाएंगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। तो इसलिए मैं ना लड़कियों से ही पूछ रही थी। तो एक लड़की, 2-3 लड़कियां थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप तो बहुत दूर चली आई हैं अपने लोकेशन से। तो मैं कहने लगी प्लीज़ आप मुझे थोड़ा ठीक ठीक एड्रेस बता दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, आप 1:30 बजे की ट्रेन है, हाँ, हावड़ा की। तो हावड़ा से हम कहे हाँ हाँ हावड़ा तुम्हारे कोलकाता में पड़ता है। और वो थोड़ा कोलकाता से बहुत दूर चली गई थी मैं। तो कहती है हाँ तुम्हें हावड़ा जाना पड़ेगा, तो वहाँ से तुम्हें हावड़ा की ट्रेन मिलेगी। तो 1:30 बजे की ट्रेन है, हाँ, तो जल्दी से तुम जाओ। फिर मैं वहाँ से एक बस में बैठती हूँ, वो बस मुझे हावड़ा ले जाएगी। तो बस बहुत बड़ी थी, हाँ, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, फैमिली, बहुत बड़ी बस थी, फैमिली फैमिली वहाँ पे सब एंट्री कर रही थी। तो मैं उस बस में बैठ जाती हूँ, और वो बस मुझे फर्स्ट सीट मुझे मिलती है। और वो बस रेड कलर की थी, इतनी बड़ी थी और इतनी ऊंची थी, और खिड़की थोड़ी सी खुली थी। तो मैं वहाँ से क्या देखती हूँ कि मुझे सारा कोलकाता का नज़ारा मुझे दिख रहा था। हाँ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं मन ही मन कह रही हूँ गुरुपा आपने मुझे सारा कोलकाता सिटी घुमा दिया बस से। तो मुझे देखने में इतना अच्छा लग रहा था, डर भी लग रहा था, क्योंकि बहुत ऊंचा था बस। इतनी ऊंची बस मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं कहीं इतने ऊंचे बस से मुझे कोलकाता सिटी दिखने को मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या होता है ना, अचानक मैं देखती हूँ वहाँ से बस से पानी निकलने लगता है, वहाँ जहाँ मैं जिस सीट से बैठी थी, पर वो पानी भी बहुत ऊंचे से गिर रहा था। तो देखने में भी डर लग रहा था। हाँ, तो उसके बाद ना बस एक जगह जाके रुकती है। तो फिर मैं सभी उतरते हैं। तो एक आंटी जी आके ठीक जब मैं उतरने वाली रहती हूँ, ठीक उसी टाइम एक बकेट पानी डाल देती हैं। और वो बकेट का पानी थोड़ा गंदा था। मैं पूछने लगी ये कैसा पानी आप फेंक रही हैं आंटी जी? तो वो बताने में अचकचा रही थी, तो मुझे लगा कुछ गंदा पानी है। तो अब मैं कह रही हूँ कि मुझे देर हो रही है, मुझे 1:30 बजे की ट्रेन छूट जाएगी, तो मैं फिर भटक जाऊँगी। तो अब फिर किसी तरह पानी वहाँ से पास हुआ, फिर मैं निकली। देखिए संगत जी, मतलब हर तरह से कैसे बाधा आ रही है सपने में ही, और उस बाधा को गुरुपा पार कर रहे हैं, काट रहे हैं सपने में। फिर बाद में मैं जाके जल्दी से हावड़ा की जो ट्रेन है उसको मैं पकड़ती हूँ, और अल्टीमेटली मैं ट्रेन में बैठ जाती हूँ। फिर वो ट्रेन हमारे कोलकाता में ही है वो।
तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि हाँ अब मैं कोलकाता स्टेशन पहुँच चुकी हूँ। फिर यहाँ से अब मैं जो ट्रेन पकड़ूँगी वो तो मुझे मेरे घर तक ले जाएगी। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। सपने में मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कौन सा रियल में कौन सा ऐसा बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी। शायद मैं कोई रास्ता भटक जाती या फिर मेरे जीवन में मैं भटक रही थी, जो कि आप सपने में ही उसको मुझे अपने ही ट्रैक में आपने मुझे ला दिया गुरुपा। ये हमारे जीवन का कोई बहुत बड़ा विपदा आने वाला था, जो कि आपने सपने में ही काट दिया गुरुपा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आप मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।